खेसारी लाल यादव, तुम बस एक स्टार ही हो, क्योंकि तुमने अपनी स्टारडम के लिए ही अपने कर्म और नैतिकता को तय किया। तुम जैसे घटिया स्टारों की संकीर्ण मानसिकता से लबरेज इस दौर में बस यही कहा जा सकता है, बेटी माफ करो। तुम्हें आईना दिखाने के लिए तुम्हारे मैनेजर और तुम्हारे गुंडे मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। मत जुटाकर कुछ बोलने आया हूं। मैं स्तब्ध हूं यह सोचकर कि खेसारी की बिटिया के ऊपर इस घटिया गाने का क्या असर पड़ा होगा। वह बच्ची अपने दोस्तों से कैसे मिलेगी कहना मुश्किल है। इस बेहुदा गाने ने उस बच्ची को अवसाद ग्रसित नहीं किया होगा, इसकी क्या गारंटी है। सवाल यह उठता है कि उस बच्ची का अपराधी कौन है। एक कहावत है जिसे आप लोग भी सुने होंगे, पूत बढ़े पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर्म। खेसारी जी क्या गा रहे थे, उनकी बेटी इतनी छोटी उम्र में शायद कुछ समझ नहीं पाई होगी। अपने पिता के मुंह में कैद होकर वह बच्ची भले चुप होगी, लेकिन इतना जरूर सोच रही होगी कि पापा ने कुछ तो गलत किया है, जिसके कारण किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है। जी हाँ, ऐसे घटिया गानों की लिस्ट इतनी लंबी है जिसे हम सुनाना चाहें तो घंटों लग जाएंगे। सारे विवाद, मारपीट और ट्रोलिंग खत्म हो चुका है, लेकिन वह मासूम आज भी इस सवाल में उलझी होगी कि मेरा कसूर क्या है। प्रिय खेसारी लाल यादव, तुम बस एक स्टार ही हो, क्योंकि तुमने अपनी स्टारडम के लिए ही अपने कर्म और नैतिकता को तय किया है। तुम न तो एक अच्छे इंसान हो और न एक अच्छे पिता। यदि अच्छे इंसान होते तो इतना जरूर सोचते कि तुम जो गा रहे हो उससे किसी को पीड़ा भी पहुंचती हो। यदि एक अच्छे पिता होते तो इतना जरूर सोचते तुम्हारे द्वारा जो दूसरों की बेटियों के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, उसके कुछ छींटे तुम्हारी अपनी बेटी तक भी पहुंचेगी। मेरे नाम पे, मेरे फोटो पे खेसारी लाल यादव, एक्टर खेसारी, खेसरिया, ये सारा कुछ रजिस्टर्ड है मेरे पास, और मेरा चेहरा तो रजिस्टर्ड है ही है। इस पे किसी ने भी कोई न्यूज बनाया गलत तो फिर जयराम जी के, उसके बाद हम नहीं, हमारा वकील आपसे बात करेगा, और सिर्फ वकील आपसे ही नहीं पूरे खानदान से बात करेगा, क्योंकि मैं केस सिर्फ आप पे नहीं करूंगा, एक्शन सिर्फ आप पे नहीं लेने वाला, पूरे खानदान को लपेट दूंगा। और पूरे जीवन के लिए 2, 4, 20, 25 लाख खर्चो हुई ना तरह पर तो कर दे बाबू। हमके कोई दिक्कत नहीं खे। हमारे जनता रूपी भगवान हमरा के चंदा दे के हमरा के बढ़ौले बा, बहुत बड़ा बनौले बा। तो जनता पर विश्वास बा हमके, ये जनता हमेशा मुझे हमरा के प्यार करी। कैसे कि जनता में अगर 20 लाख कमाई ले ना तो 10 लाख खर्चा करे की भी क्षमता रखी ले, और जो 10 लाख बचल बा उतारा पर कर दे। जिस प्रकार आज तुम्हारे अंदर का बाप जगा है और जग कर कह रहा है कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारी ओर उठने वाली हर गंदी आवाज़ की बर्बादी के लिए तुम 20 से 25 लाख रुपया लगा दोगे, उसी प्रकार कई लोगों के अंदर का बाप जगता है जब तुम्हारा गाना उनके दरवाजों के सामने उनकी बेटियों को हैरेस करने के लिए बजते हैं। क्योंकि तुम जिन लड़कियों के नाम अपने गानों में लेते हो, उस नाम की कई बेटियां हैं इस देश में, परंतु वह बाप सिर्फ बेबस ही रह जाते हैं, क्योंकि न तो वो तुम्हारे जैसे स्टार हैं और न ही उनके पास 20 से 25 लाख रुपया। तुम जैसे घटिया स्टारों की संकीर्ण मानसिकता से लबरेज इस दौर में बस यही कहा जा सकता है, बेटी माफ करो।
यह माफ़ी सिर्फ तुम्हारी बेटी से नहीं बल्कि भोजपुरी की हर उस बेटी से है जिसका शोषण तुम लोगों द्वारा किया जाता है। भगवान तुम्हारी बेटी को यह दुख सहने की शक्ति दे। ईश्वर न करे कि उसके मन में भी तुम्हारे प्रति नफरत जगे। सारे विवाद खत्म होने के बाद ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि तुम इस पर ठंडे दिमाग से सोचो। काश हमारी ये बात किसी माध्यम से तुम तक भी पहुंचे और तुम्हें सद्बुद्धि मिले। हाँ, तुम्हारा नाम लेकर एक सच मैंने भी कहा है, निकालो 20 से 25 लाख, यदि घटे तो कुछ चंदा मैं भी दे दूंगा। लेकिन अफसोस, तुम्हें आईना दिखाने के लिए तुम्हारे मैनेजर और तुम्हारे गुंडे मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते।